हरि ओम ओम देवी प्रपन्नाथ हरे प्रसिद्धा प्रसिद्ध माता जगतोर्खिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वहि पाहि विश्वम तमसरिदि विचराचरस्य सर्व मांगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। श्रीमान पत्रकार जी, आपने मुझसे पूछा कि भगवती जगदम्बा राजराजेश्वरी दक्ष प्रजापति कन्या चंडिका देवी जो कि सगर गांव महाराजा सगर की जन्मस्थली तपोभूमि वहाँ की उनके कुल देवी जो है भगवती चंडिका जो है ये कब से देवरा यात्रा प्रारंभ हुई और कब तक चलेगी। यह देवरा यात्रा ये भ्रमण जो यात्रा जो हुई अश्वनी मास शुक्ल पक्ष संवत विशासो 81 अश्वनी मास शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि के दिन से हमारा जो है पूजन पाठन जो है नीचे सकलेश्वर मंदिर में पूजा इत्यादि कारोबार हुआ, जिसमें हमारे अनेक ब्राह्मण लोग जो है पाठ हुआ, हमारे हरियाली की डाली गई। और विजयदशमी के दिन जो है भगवती जगदम्बा जो है अपने जो है गर्भगृह से और बाहर आकर के जो है ब्रह्म स्वरूप में जो है हम लोग जो है यात्रा पर चलने लगी। विजयदशमी क्या महत्व है यात्रा? महत्व ये है, ये हम जो है भगवती जगदम्बा दक्ष प्रजापति कन्या जो है चंडिका देवी त्रिगुणात्मक तीनों गुण जिनमें है और तीनों शक्ति हैं, जैसे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। तो ये जो है महाकाली का स्वरूप है। भगवती जो है जैसे भगवती के बाल बिखरे हुए हैं, ये काली स्वरूपा है। क्यों? जिस प्रकार से शतोगुण, रजोगुण, तमोगुण होते हैं, जब महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तो भगवती महाकाली का स्वरूप जो है माँ जगदम्बा चंडिका देवी का जो है। यात्रा का महत्व क्या आपने पूछा कि यात्रा क्यों करते हैं? यात्रा इस प्रकार से हमारे उत्तराखंड की एक प्रथा है। उत्तराखंड ही नहीं, तकरीबन हिंदू संस्कृति जितने सनातन धर्म के अंतर्गत जितने भी, जिस प्रकार से कई देवी देवताओं, जैसे कि आपने देखा होगा भगवान जगन्नाथ की यात्रा जो है वो जगन्नाथ की यात्रा जो है रथ खींच के हम ले जाते हैं, वो रथ यात्रा है। दूसरे में हमारा जो है 12 वर्ष में, हर 12 वर्ष में हमारे भगवती मान राजराजेश्वरी नंदा देवी की जो है उम्माई के जाने की वो भी एक यात्रा है। चाहे 15 दिन का हो या 1 महीने का हो, वो भी एक यात्रा है। इसी प्रकार जो है कुछ भगवतियां या हमारे जो क्षेत्र के देवतागण हैं, जैसे जाख है, भूमि लाटू देवता, भूमियाल देवता, इनकी भी अपनी प्रथा है देवरा यात्रा की। देवरा यात्रा का मतलब यह है कि भगवान जो है इष्ट जो अपने जो है गर्भगृह से बाहर निकल कर अपने यात्रियों को दर्शन देते हैं। दर्शन किया अपने जो मिलन ध्यानी मिलन करते हैं, ध्यानी मिलन के लिए प्रयाग स्नान हुआ, तीर्थों का स्नान हुआ, और संपूर्ण जो है अपने क्षेत्र का भ्रमण करने के बाद तब भगवती जो अपने स्थान पर, मूल स्थान जो है जहाँ पर भगवती जिस गांव, जैसे राजा सगर की तपस्थली तपोभूमि सगर गांव है, फिर भगवती अपने उस गांव में आ जाएगी। तो कितने सालों बाद जो ये यात्रा है ये पुनः हो रही है? ऐसा है पत्रकार साहब, आपने मुझसे पूछा, यह इसका परिमाण जो है हमारे पूर्वज का तकरीबन 3-4 पीढ़ियां होगी। तकरीबन मेरे जो सगर गांव वाले हैं उन लोगों के अनुसार तकरीबन 1 सप्ताह 100 वर्ष बीत चुका है। उससे पहले हमारे दादा लोगों ने, किसी ने भगवती का जो रथ यात्रा सगर गांव वालों ने निकाला होगा। तत्पश्चात काफी दिनों के बाद अभी उनमें एक भगवती की माँ जगदम्बा ने एक प्रकार से उनके प्रति एक शक्ति दी, तो जो उनके बुद्धि में या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता, उनकी बुद्धि के रूप में भगवती प्रवेश हुई और उनको सबको चेतना मिली कि उन्होंने कहा हम अपनी इष्ट देवी माँ भगवती को क्यों नहीं प्रयाग स्नान करें, क्यों नहीं ध्यानी को मिलाएं, और संपूर्ण जनता क्षेत्रवासियों को आशीर्वाद देने के लिए उन लोगों ने यह एक अपना विचार रखा। और तब भगवती अवतरित होकर स्वयं
स्वयं जो पसवा होते हैं हमारे भगवती के, माँ जगदम्बा चंडिका के, उन पर अवतरित होती है माँ चंडिका। और उस रूप में आज्ञा ली गई है कि भगवती हम आपको क्या भ्रमण के लिए ले जाते हैं। उनसे आज्ञा लेकर के तब उन्होंने सगर गांव वालों ने ये भगवती का जो है देवरा यात्रा प्रारंभ किया। और पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ जानकारी ऐसी रहेगी जो आप बताना चाह रहे हो माँ भगवती की? हाँ, चार पूछे। इसमें जो है भगवती माँ चंडिका देवी के जो 9 माह का जो भ्रमण यात्रा होता है, 9 महीने का ही नहीं, यदि समय के अभाव पर, श्रद्धालुओं के अभाव पर आप 6 महीने का भी कर सकते हैं, 3 महीने की भी यात्रा करते हैं। वो आप लोगों की शक्ति के अनुसार है और आपके लोगों की जो है जनसंख्या के आधार पर है। आप कितना भगवती को घुमाना चाहते हैं, किन किन क्षेत्रों में ले जाना चाहते हैं, इसमें वो नहीं है। पर लेकिन तकरीबन नवदेवी की दुर्गा के कारण अभी तक हमारे जो पौराणिक, हमारे अपनी दंत कथाओं के आधार पर, लोकल जो हमारी कथाओं का, हम तकरीबन 9 महीने का भ्रमण यात्रा हम करते हैं। अभी आश्वानी मास असूद के महीने से हमने यात्रा प्रारंभ की है। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर विजयदशमी के दिन भगवती अपने जो है गर्भस्थल से, गर्भगृह से बाहर आ गई और ये यात्रा हमारे ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष में संपन्न होगी। इस बीच की प्रक्रिया जो है भगवती ने हमारे चारों धाम जो है, 4 पंच बद्री कर दिया हमने। 5 बद्री जो है क्षेत्र, 1 बद्री क्षेत्र है रखा, पंच बद्रियों में से 4 बद्री हमने कर दिया। 1 बद्री क्षेत्र हमारा जो 8 बद्री है, वो क्षेत्र में हम अभी प्रवेश करेंगे। पंच केदार हमने सारे अपने पंच केदार की यात्रा हमने अपनी पूरी कर ली है और पंच बद्री पंच केदार के बाद हम जो है भगवती का इस बीच जो है एक द्वारी कुंडली का प्रावधान है। अब द्वारी कुंडली क्या चीज है, अगर आपकी जिज्ञासा है वो मैं आपको व्यक्त कर देता हूँ। हाँ, द्वारी कुंडली भगवती की ये है कि वैसे इसका मध्य काल होता है। द्वारी मतलब 2 हिस्से, दूर मतलब पहले हमारा जो भगवती का जो फर्श है, जो एक फर्श जो है वो केवल अग्रभाग की ओर नृत्य करता है, नाचता है। और द्वारी कुंडली के बाद वही फर्श हमारा जो है दोनों तरफ पीछे के लिए भाग के लिए भी नृत्य करता है। वो प्रक्रिया जो है हमारे ठीक यात्रा के मध्य भाग में की जाती है। महीनों के हिसाब से हमारे यात्रा के मध्य भाग 4 महीने हो गए। असुज 1, कार्तिक 2, मंगसी 3, पौष मास। पौष मास की अमावस्या तिथि को जो है हमारी द्वारी कुंडली अपने मूल गांव जो हमारा सगर गांव है, सगर गांव में हम यात्रा करके आए और वहां पर हमारी द्वारी कुंडली हुई, जिसमें कि भगवती ने अपने द्वारी कुंडली के बाद पुनः हम जो है यात्रा के लिए प्रवेश हो गए, जो कि हम अपने गोपीनाथ भगवान भोले शंकर गोपीनाथ के मंदिर में पहुंचे और यहाँ से हमारी द्वारी यात्रा शुरू हुई, जो यात्रा हमारी ज्येष्ठ मास तक चलेगी। इस बीच जो है समुद्र मंथन होगा, जिसमें कि जो है समुद्र मंथन का वो हमारे गांव वाले, हम अपनी गांव की सुविधा के अनुसार वो जगह निर्धारित करेंगे। चाहे किसी भी प्रयाग में, चाहे हम चमोली जिले में, चाहे जो यहाँ पर प्रयाग है अपना, चाहे हम नंद प्रयाग, वो भी एक प्रयाग है हमारे वहाँ पर, दोनों नदियों का मिलन होता है। करण प्रयाग क्षेत्र हमारा नजदीक है, तकरीबन इसी बीच हम कर सकते हैं। अन्य बड़े प्रयागों में अगर हम करेंगे तो वहाँ पर हमारी जो है मूल जनता, जो हमारे गांव के हमारे बाल वृद्ध बच्चे, वहाँ तक हम लोग नहीं पहुँच सकते। इसलिए हम ये यात्रा जो है इन्हीं क्षेत्रों में जो हमारे द्वारी कुंड ये समुद्र मंथन करेंगे हम। जो समुद्र मंथन का कोई जैसे द्वारी कुंडली का नियम है कि पौष मास की अमावस्या समुद्र मंथन का इसमें कोई प्रावधान नहीं। क्यों हो सकता है, कब हो सकता है, मकर संक्रांति को पर्व के दिन हो सकता है, पंचमी के दिन पर्व के दिन हो सकता है हम लोग बैसाखी के दिन भी कर सकते हैं। वो मैं भी व्यक्त आप लोगों को नहीं कर सकता, क्यों कि हमारी जो सलाह है, हमारी जो सीमित है, अध्यक्ष से लेकर मेरे जो जितने भी कार्यकर्ता है, वो लोग जो जिस हिसाब से हम लोग क्या निर्धारित करेंगे समुद्र मंथन हम उस प्रकार से उस जगह तब करेंगे। वो मैं पहले आपको नहीं बता दूं अपने विचार से, क्यों कि मेरे भी जो ग्रामवासियों के, मेरे जो जनता, हमारे जो जनता है, सारे लोगों का अपना एक राय हुई, हमारे विचार विमर्श करके तब हम बताएंगे आपको। अच्छा, इसके बाद जो है समुद्र मंथन के बाद पुनः जब भगवती चारों धाम जो मैंने बता दिया, पंच प्रयाग, पंच बद्री, पंच केदार यात्रा करने के बाद पुनः हम जो है अपने क्या गृह क्षेत्र में जो है, जो भगवती का जो मूल जो है सगर, राजा सगर की भूमि जो है, शकलेश्वर मंदिर जो हमारा, जहाँ भगवती क्या है, भगवान शिव
शिव और शक्ति दोनों वहां पर विराजमान है। उसी क्षेत्र में हमारे एक ब्रह्म तोली होता है। ब्रह्म का मतलब है अहम ब्रह्मोस्मि। श्री भगवती जगदम्बा जिस प्रकार से श्री कृष्ण ने कहा कि मैं ही ब्रह्म हूं, भगवान नारायण ने, वैसे ही भगवती कहती मैं ही ब्रह्म हूं। ब्रह्म मतलब जो ब्रह्मांड, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को कि वो करती है, रचना करती है। तो उसी तोली मना एक समतल भूमि कहते हैं हम। भूमि के लिए हमारे अपने गढ़वाली भाषा में तोली के लिए कहते हैं समतल भूमि। उस ब्रह्म तोली में हमारा ये कार्य संपन्न होगा, जिसके जहां पर कि जो हमारे ज्येष्ठ या बैसाखी में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी की तिथि तक हमारा यहाँ पर क्या होगा, निरंतर 9 दिन का जो है अखंड यज्ञ होगा, जो खंडित नहीं होगा, कभी बुझेगा नहीं, और जिसमें कि रात पूरे दिन भर हवन होने के बाद रात्रि में वो यज्ञ जो है बुझेगा नहीं, और इसमें